बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल से सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। चैप्टर हमारा है कॉनिक्स 2, उसका आज है लेक्चर नंबर 21 और हाइपरबोला पे आज हमारा है लेक्चर नंबर 4। और आज आपके सामने क्वेश्चन है। तो एक्चुअली आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स ट्रांसलेटेड हाइपरबोला। आई सपोज कि आप तसलसल से आ रहे हैं, पिछले लेक्चर्स आपने देखे हैं। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मैं लिखता हूं कि ये जी हाइपरबोला है, बात खत्म। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स वर्टिकल हाइपरबोला। इस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स सेंटर। अब अगर सेंटर ऑरिजिन हो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला। जल्दी जल्दी बता रहा हूं। उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाइपरबोला 0 1 में आपने ये चीजें डिटेल से सीखी, वो मैं आपको लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप जरा हाइपरबोला 0 1 जरूर देखें, ठीक। और अगर ये सेंटर अगर ऑरिजिन ना हो, ये सेंटर अगर जैसा भी है हाइपरबोला है, एक्स वाई प्लेन में हमने बनाया, अब ये इसका सेंटर है जो भी है 4,5 है, आई थिंक 4,5। तो अब ये है स्टूडेंट्स ट्रांसलेटेड हाइपरबोला। विच हाइपरबोला? ट्रांसलेटेड हाइपरबोला। ट्रांसलेटेड हाइपरबोला, ठीक है। अब उसकी जो इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, अगर हॉरिजॉन्टल केस हो। अगर वर्टिकल केस हो स्टूडेंट्स, ए और बी ये सब चीजें आप जानते हैं। वेयर एच एन के इज सेंटर। तो अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये हमारी बुक में अक्सर इस फॉर्म के लिए थ्योरी अलग से दी होती है। मैं उसको टच दूंगा, बिल्कुल दूंगा, मगर बिल्कुल जरूरत नहीं है उसकी। इसकी जो थ्योरी है वो आप लोगों ने पढ़ी है, इसके लिए आपने स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इसकी मदद से आप ये कर सकते हैं। कैसे? सब्स्टिट्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। तो अब आप ये देखिए स्टूडेंट्स, ये अगर ऐसे होता एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1, तो दिस वुड बी स्टैंडर्ड हाइपरबोला। हाइपरबोला तो आप ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के दरमियान में अगर माइनस हो तो वो हाइपरबोला है हमारा। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिटेल। अच्छा, तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैं लिखता हूं, इसको मैं कन्वर्ट करता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में सोल्यूशन। इसको भी मैं टच दूंगा, इससे भी हम कर देंगे, मगर जरूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू, इसको एक्स प्लस टू होल स्क्वायर सारा अगर मैं ब्लैक लिख दूं तो अच्छा रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। वर्टिकल को भी टच देंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आई राइट लेट एक्स प्लस टू वाई माइनस 3। स्टूडेंट्स, एक्स प्लस टू को हमने कैपिटल एक्स कहा और इसको हमने कैपिटल वाई कहा, बात खत्म। तो दिस वुड बी कन्वर्टेड टू दिस फॉर्म, एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। अब ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, मगर कोऑर्डिनेट्स इसमें है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में लिखेंगे जो भी रिक्वायर्ड हो, और स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में कन्वर्ट करेंगे। इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन में भी आप करते हैं, अलजबरा में भी आप करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल मालूम करते हैं सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। तो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड केस के लिए सेंटर बराबर है स्टूडेंट 0,0, मगर ये है स्टूडेंट्स इस फॉर्म के लिए, तो ये है x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू। अब x की वैल्यू क्या हुई? 0। y की वैल्यू क्या हुई? 0। x बराबर है x प्लस 2 के और y बराबर है y माइनस 3 के। तो स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू 3, लिहाजा सेंटर इज इक्वल टू माइनस 2 का 3। नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो लिहाजा माय स्वीट स्टूडेंट्स, यहां पे मैं लिख दूं, नीचे शायद नजर नहीं आएगा, तो सेंटर बराबर हुआ हमारा ये x और ये y। एक्स का सेंटर हमने मालूम किया, इसका जब ग्राफ बनेगा तो इसका सेंटर ये बनेगा -2,3, इसका सेंटर है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो इसका होगा सेंटर। तो जाहिर है कि इट इज ट्रांसलेटेड केस।
ट्रांसलेटेड केस की ये पहचान है कि एक्स और वाई पे और वाई ना हो, इसके साथ प्लस माइनस में कोई नंबर हो, तरह एक्स प्लस 2 हो या वाई माइनस 4 हो, वाई प्लस 3 हो, जो भी हो, मगर पे और एक्स स्क्वायर ये फॉर्म अगर हो, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल पैराबोला। वाई स्क्वायर यहां लेके एक्स स्क्वायर वहां पे लेके सिंपल एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो, बात खत्म। स्क्वायर सिंपल एक्स पर हो और वाई पर हो, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पैराबोला, हाइपरबोला, सॉरी, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, ये है सेंटर। नेक्स्ट आप क्या मालूम करेंगे, एंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, जिसको आप वर्टिसेस भी बोलते हैं, वर्टिसेस। ठीक, तो नेक्स्ट आप वो मालूम करेंगे, एंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। माय स्वीट स्टूडेंट्स, इट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ए कामा 0। ये है ए स्क्वायर स्टूडेंट्स, ये है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर है 9, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए हमारा होगा 3। तो x इज प्लस माइनस 3, वाई इज 0, x इज प्लस माइनस 3, वाई इज 0। छोटा छोटा लिख रहा हूं बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा, ताकि पूरा जाए, मिटाता नहीं हूं। बिकॉज अभी डायग्राम में समझाएंगे तो x बराबर हुआ x प्लस 2। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये एक वो उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 3। अच्छा, एक दफा आप जमा करेंगे तो 1 आएगा, माइनस करेंगे तो माइनस 5 आएगा, और y बराबर है y माइनस 3, सो y विल बी इक्वल टू 3। तो दैट्स वाई स्टूडेंट्स, राइट वाला उसको हम बोलते हैं a। तो a हमारा बराबर हुआ स्टूडेंट्स 1 कामा 3 ये वाला, और ये लेफ्ट वाला a डैश माइनस 5 कामा 3, 1 कामा 3 और माइनस 5 कामा, तो ये दो वर्टिसेस हमने मालूम कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये पहला वाला क्या है, 1 कामा 3, 1 कामा 3 कहां पे है स्टूडेंट्स, ये हमारा है ए, 1 कामा 3, आप देख सकते हैं 1 कामा 3। और ये दूसरा है हमारा माइनस 5 कामा 3, तो माइनस 5 कामा 3 ये होगा ए डैश। ठीक है, यहां तक तो हम इसको कर चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं इसको भी साथ साथ टच दूंगा, ये हमारी बुक्स वगैरह में लिखा होता है कि अगर ये हाइपरबोला हो, अगर ये हाइपरबोला हो स्टूडेंट्स, ये फॉर्म अगर हो, तो इसका सेंटर बराबर होगा एच कामा के। कि ये बुक्स ये कहां से आए, ये वैल्यू, ये टेबल कहां से आया, ये मैं आपको एलिप्स और पैराबोला में डिटेल से समझा चुका हूं, यहाँ पे जरूरत नहीं है। बस अब वो आप देखें, यहाँ पे ये फॉर्म अगर हो तो डायरेक्ट आप लिखेंगे, तो फिर तो बात खत्म। इसको आप इस फॉर्म में लिख देंगे, आप इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्स माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, वाई माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें एच, एक्स माइनस एच की वैल्यू है -2, ये है ए की वैल्यू है 3। ठीक है स्टूडेंट्स, के की वैल्यू यहाँ पे है ये 3, वाई माइनस के, और बी की वैल्यू है 4। तो आप लिखेंगे सेंटर इज इक्वल टू एच कामा के, तो सेंटर विल बी इक्वल टू 3 कामा 4, ये सारी एच कामा के -2 कामा 3, -2 कामा 3। इस तरह बुक्स वगैरह में ये होता है कि आप इस कोई भी इक्वेशन अगर हो तो आप इस फॉर्म के साथ कंपेयर कर देंगे, और फिर आप लिखेंगे कि सेंटर इज इक्वल टू एच कामा के। ठीक है, और इस तरह वहां पे लिखा होता है कि एंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ये बराबर होता है स्टूडेंट्स एच प्लस माइनस ए कामा के। बुक्स में लिखा होता है एंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एच प्लस माइनस ए कामा के। तो सिंपल आप फिर पुटिंग करें स्टूडेंट्स और वैल्यू निकालते जाएं। ये आप एक दफा जमा करेंगे तो 1 कामा 3 आएगा, और माइनस करेंगे तो -5 कामा 3 आएगा, -5 कामा 3। राइट स्टूडेंट्स, तो उसको भी मैं टच दे रहा हूं, मगर मैं आया कहां से डिस्कस नहीं करता, एलिप्स और पैराबोला में बता चुका हूं। ठीक है, ये हमने मालूम किया। अब यानी एक ब्रांचेस का यहां से स्टार्ट होके ए से जाएगा, और दूसरा यहां से स्टार्ट होके ए से जाएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। चलिए, चूंकि फिर तो बोर्ड पे नहीं आएगा, मैं जरा फिलहाल बना दूं। अब ये मैंने ए से बना दिया, ये कोई गप तो नहीं है। इसकी चौड़ाई आपको कैसे पता चला सर, ये तो खैर में, मगर इसका ग्राफ कुछ ए से बनेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कहां से कहां तक जाएंगे, मगर यहां तक तो एक्सप्लेन करें।
अब ये चौड़ाई हम कहाँ से पता चलेगा, वी विल डिस्कस, मगर इसका ग्राफ कुछ यू बनेगा, इसका ग्राफ कुछ यू बनेगा। ठीक है, सिर्फ ये चौड़ाई बाकी है। अच्छा, अब इसका इस कैपिटल एक्स और इस कैपिटल वाई का डायग्राम में क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स, ये जरा फिलहाल भूल जाएंगे, चौड़ाई मुझे कैसे पता चला, ये तो अभी मैं ठीक कर दूंगा, मगर ये तो मैं समझा दूं बिकॉज ये भी मिटा रहा हूं। इस कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का डायग्राम में क्या मतलब होगा, जहां पर बी पैराबोला हाइपरबोला बनेगा उसका तो कि सेंटर होगा, तो वहां पे ऑटोमेटिकली कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एक्सिस बन जाएंगे ए से। स्टूडेंट्स ए से, ठीक, राइट, ये और स्केल तो वही होगा 1 2 3 4, होपफुली यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, -1 -2 -3, ठीक है, ये -5 है, ये है -4 एंड सो ऑन। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, और का ये हमारा है एक्स एक्सेस और ये हमारा है स्टूडेंट्स वाई एक्सेस, ऐसे वाई एक्सेस, होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस। तो स्टूडेंट्स 4 के आगे स्केल तो एक जैसा होगा, बाकी हमारा इसका ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा है सेंटर 0 का। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इस सेंटर के आप मुझे कोऑर्डिनेट्स बताएं, तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में तो ये ऑरिजिन है 0 का 0, मगर स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई एक्सिस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये बराबर स्टूडेंट्स -2 3। होपफुली अंडरस्टैंड, होपफुली यू पीपल अंडरस्टैंड, ठीक है, तब इसको मैं मिटा दूंगा, ठीक है, -2 3। अब इसी तरह माय स्वीट स्टूडेंट्स, एंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस +-3, एक ट्रांसवर्स एक्सिस ये है, तो इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स बताएं। तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं स्टूडेंट्स, ये आपका है 1 1 2 3, तो ये है 3 0, और ये आपका है -3 0, 3 0 और -3 0, मगर स्मॉल में अगर आप देखें फ्रेम या इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स, 1 3, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5 3। ठीक हुआ, ओके। नेक्स्ट, एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, वो क्या होता है स्टैंडर्ड केस के लिए माय स्वीट स्टूडेंट्स, वो होता है 0 + -b, 0 + -b, b यहां पे है 4, ठीक है, तो x आपका हुआ 0, y आपका हुआ +-4, तो माय स्वीट स्टूडेंट्स x यहां पे है x +2, तो x विल बी इक्वल टू -2, और y यहां पे आपका है y -3, आप उसको उधर ले जाएं, 3 + -4, शाबाश, जमा करेंगे तो 7 आएगा, माइनस करेंगे तो -1 आएगा, तो अपर वाले को हम बोलते हैं b, तो -2 7, b आपका क्या आया -2 7, और b डैश क्या आया, b डैश -2 -1। अच्छा, अब आप देखिए 0 4 कौन सा है, ये आपका है b 0 4, और ये आपका है b डैश 0 -4। अब इनके कोऑर्डिनेट्स, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, 0 4, इसके 0 -4, स्टैंडर्ड केस के लिए कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के लिए, मगर अगर स्मॉल में देखे तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स, -2 7, और इसके कोऑर्डिनेट्स -2 -1। बात खत्म, ठीक हुआ, ओके। अब इस तरह आप सॉल्व करते जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है माय स्वीट स्टूडेंट्स, और इस तरह बुक्स वगैरह में अगर आप देखें तो वहां पे तो लिखा होता है कि एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस विल बी h k +-b, ये इस फॉर्म के लिए ये है, तो आपने रटा क्या होगा, बस आप सिंपल फिर पुटिंग करें, h है -2, k है 3 +-4, तो आप जमा करेंगे तो -2 7 और -2 -1, ठीक है, ये बुक्स में गिवन होता है कि इस फॉर्म के लिए एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ये होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फोकाई या फोसाई जिसको आप बोलते हैं, a² हाइपरबोला के लिए बराबर है a² + b²। यहाँ पे माय स्वीट स्टूडेंट्स, एक है 9, एक है 16, तो a² e² = 25, तो ae विल बी इक्वल टू 5। अच्छा स्टूडेंट्स, फोकाई, फोकाई माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये स्टैंडर्ड केस के लिए फोकाई होते हैं +-ae 0
प्लस माइनस 5 कामा 0 एक्स और वाई। तो x आपका हुआ स्टूडेंट्स प्लस माइनस 5, y आपका हुआ 0, तो x आपका है x प्लस 2 और y आपका है y माइनस 3। तो आप एक दफा x उधर जाके क्या बनेगा -2। अच्छा, तो फोकाई f राइट वाला ये क्या बनेगा, जमा करेंगे x की वैल्यू आई स्टूडेंट्स 3 और -7 और y तो है 3, तो राइट वाला क्या होगा स्टूडेंट्स 3, 3 और f डैश -7, 3, तो 5, 0 स्टूडेंट्स ये आपका है 4, ये आपका होगा स्टूडेंट्स 5, दिस इज 6 एंड सो ऑन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज 7। ओके, तो ये फोकस, पहला फोकस कौन सा है 5, 0, 5, 0 स्टूडेंट्स। दिस इज एक फोकस हमारा ये हुआ, ये है फोकस, और दूसरा फोकस हमारा ये हुआ इसके पीछे, ये आपका है -4, तो यहाँ पे होगा -5 और जाहिर है यहाँ पे फिर होगा आपका -7 और -8। तो एक फोकस हमारा है -5, 0 ये वाला एफ डैश, तो 5, 0 -5, 0, मगर अब अगर स्मॉल एक्सेस में आप देखें तो इसके कोऑर्डिनेट्स 3, 3, इसके कोऑर्डिनेट्स -7, 3। ठीक हुआ। अगला इसी तरह बुक्स वगैरह में होता है कि जी फोकाई, इस केस के लिए फोकाई हमारे होते हैं H प्लस माइनस ए ई कामा के, तो माई स्वीट स्टूडेंट्स H यहाँ पे है -2, ए ई है 5, के है आपका 3, तो ये गिवन होता है बुक्स में, तो एक दफा आप जमा करेंगे तो 3, 3 आएगा और माइनस करेंगे तो -7, 3 आएगा। ये वो दूसरा मेथड भी मैं साथ साथ कर रहा हूं, टच दे रहा हूं। ठीक हो, पीस ऑफ केक जिसको आप बोलते हैं, ये तो आप सिंपल कंपेयर कर देंगे और वैल्यूज आप निकालते जाएंगे, और ये है स्टैंडर्ड मेथड, इससे आप करें। लास्ट वन स्टूडेंट्स, फोकाई इक्वेशंस, सारी फोकाई तो हो गई, इक्वेशंस ऑफ एसिम्पटोट्स। अच्छा, अब स्टूडेंट्स एसिम्पटोट्स, अच्छा सॉरी, अब आप स्टेज में हैं कि आप जरा इसको आप कर सकते हैं माय स्वीट स्टूडेंट्स, इसकी चौड़ाई को। स्टूडेंट्स ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसके बराबर है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बराबर होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये बराबर होता है 2b² बाई ए के। यहाँ पे b² आपका है 16 और a है 3, तो 32/3 स्टूडेंट्स, 32/3 ये तो आ रहा है 10.666, मतलब ये कि 5.333 ऊपर होगा और 5.333 नीचे होगा। तो स्टूडेंट्स अब ये आपका है 5। अच्छा, अब आप देखिए ये बहुत ज्यादा विड्थ है इसकी, तो 4 1 फिर 5 तक 2 6 7 8 और ये आपका है स्टूडेंट्स 9। ठीक है, इसी तरह 1 2 3 4 5 6, ओके, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इस इन यूनिट्स के मुताबिक। तो एक है 5.3, जालिम के बच्चों 5.3, तो 5.3 यहां तक हो गए अप्रॉक्सीमेटली, इसका तीसरा हिस्सा ये, और इसका स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 यहां तक आएगा। तो अब ये जो हाइपरबोला होगा ये अप्रॉक्सीमेटली ऐसे होगा। विड्थ ऑफ हाइपरबोला ये कंट्रोल करता है, और दूसरा एसिम्पटोट भी कंट्रोल करता है वेट। वेट करें जरा आप, तो इसके मुकाबले में एक पेड़ यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स, आई थिंक ये होगा, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली ये वो पॉइंट होगा। अब ऑलमोस्ट ये ठीक डायग्राम है, क्या मतलब इसका ठीक डायग्राम है, जब आपने ये किया था स्टूडेंट्स, माय स्वीट स्टूडेंट्स, जब आपने ये ऐसे किया था,
इसका क्या मतलब है? इसका तो ये मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि ये तो पॉइंट आ गया कौन सा 3 का मास एक्स। इसका तो ये मतलब है कि आप अगर इक्वेशन में 3 पुट करेंगे तो 6 आएगा, और ये तो नहीं आएगा। आप जरा करें, एक्स की जगह आप क्या पुट करें? वैसे मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे अगर आपने ऐसे ड्रा किया तो ये तो आपने ग्राफ ग्राफ व्हाट इज ग्राफ? द कॉम्बिनेशन ऑफ दोस पॉइंट्स, द लोकस ऑफ दोस पॉइंट्स which we will get from the given equation which will satisfy the given equation। जब आपने इसे कर दिया, ये तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स? 3 का मास एक्स। ये तो नहीं होगा 3 का मास एक्स। एक्स की जगह आप यहाँ पे 3 पुटिंग करें तो 3 + 2। देखते जाए, मुझे एक क्वेश्चन बिल्कुल बॉटम से समझा दो, और ये यहाँ पे ले आए और ये उधर जाएगा। y - 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 16, तो ये आया 5/9 आया, तो 25/9। ठीक है स्टूडेंट्स, 9 इसका एलसीएम आया 25 - 9 16/9। ये यहाँ पे आएगा 16 स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट लेंगे हम तो 16/3 आएगा, प्लस माइनस जाहिर है। तो ये तो y की वैल्यू आ गई 3 ± 16/3। 3 इसका ये क्या है स्टूडेंट्स? 9 ± 16/3। तो एक वैल्यू इसकी क्या आई माय स्वीट स्टूडेंट्स? 25/3। दूसरी वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स? -7/3। अब 25/3 आप जानते हैं, 25/3 कितना मजा आया? 8.333। तो क्या ये 8.333 नहीं है स्टूडेंट्स? ये यहाँ पे इसमें y की वैल्यू है 8, तो तीसरा हिस्सा है, तो ये है यानी ये 1/3 है, जिसका आप बोलते हैं 8 होल 1/3। यहाँ से यहाँ तक 8, और ये फिर आपका है 1/3। यहाँ पे ये आपका होगा 9। और दूसरा ये वैल्यू आप देखिए, ये क्या है? -2.333 नहीं है ये वैल्यू, -2.333। तीसरा हिस्सा है -2 से आगे, तो ये है -2.333। इसका ये मतलब था। समझ गए आप लोग? तो ये तो नहीं, ये तो आपने पहले से कर, तो मैंने कहा ये चौड़ाई कौन कंट्रोल करता है? तो ये हमने एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन का हमने ग्राफ ड्रा कर दिया। देखा आपने कितना बड़ा रोल है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट कम्स एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स स्टूडेंट्स, एसिम्पटोट्स। तो y इज इक्वल टू ±b/ax। y आपका है y -3, b यहां पे है 4, a है 3, x आपका है x + 2। ठीक, सॉरी पहले तो आप इसमें कर दें, पुटिंग करें। y इज इक्वल टू +-4/3x। तो ये वो स्लोप है, y इज इक्वल टू mx 4/3 राइज बाय रन। तो 3 कदम आप आगे जाएं स्टूडेंट्स, 3 कदम आप आगे जाएं, 1 2 3 और 4 कदम ऊपर जाएं, 1 2 3 4। ठीक है, अब -3/4, तो 1 2 3 और 1 2 3 4 यहां तक आएगा ये। तो एक एसिम्पटोट ऐसे बनेगा माय स्वीट स्टूडेंट, ये है वो एसिम्पटोट्स। हाथ से कर दिए स्टूडेंट्स आप, जाहिर है आप जरा ठीक है। वो दूसरा ऐसे होगा 1 2 3 1 2 3 4। 1 2 3 1 2 3 4 अंडरस्टैंड? तो ये जी हमने एसिम्पटोट्स भी ड्रा कर दिए स्टूडेंट्स, और ये इसी तरह जारी वसारी रहेगा ये ग्राफ हमारा ऐसे। अब ग्राफ तो कुछ ज्यादा ही एक्यूरेट हुआ, ये एसिम्पटोट्स की तरफ ये ट्राई करते हैं कि एसिम्पटोट्स को टच नहीं कर सकता, ये ब्रांचेस एसिम्पटोट्स को टच नहीं कर सकते। क्यों? फॉर अ गुड रीजन टू बी डिस्कस्ड एट अ सूटेबल टाइम। अगले लेक्चर में या शायद उससे अगले एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उस पर। ठीक है, तो ये है एसिम्पटोट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, जाहिर है ये mx स्लोप है। अब y की जगह अगर आप पुट करेंगे स्टूडेंट्स y -3 और +-4/3 x आपका है x + 2, यहीं पे आप छोड़ दे तो इनफ है। अगर आप आगे ले जाएं तो इट्स मच बेटर, आप इसको ले जाएं स्टूडेंट्स, एक को मैं कर दूंगा पॉजिटिव वाले को, +4/3 × x + 2। तो अब ये क्या है स्टूडेंट्स? y इज इक्वल टू 4/3x, ये आपका है 8/3 + 3, 3 एलसीएम 8 + 9 17, 8 + 9 17/3।
अब व्हाट इज दिस, इसका तो वाई इंटरसेप्ट है जीरो, बिल्कुल जीरो है, यानी इन लाइंस का कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में तो दे पास थ्रू द ऑरिजिन, स्मॉल कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का तो ऑरिजिन में से पास हो रहा है, फिर तो वाई इंटरसेप्ट जीरो होगा, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सी जीरो है। अब इसमें ये वो वाई इंटरसेप्ट है, यहां पे ये स्लोप है और वाई इंटरसेप्ट जीरो है, तो 17/3 क्या मतलब स्टूडेंट्स 5.666। तो क्या ये नहीं है स्टूडेंट्स, आप देखें जरा, स्लोप चाहे स्मॉल एक्स में आप देखें चाहे कैपिटल वाई में आप देखें, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में देखें या स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में आप देखें, दोनों फ्रेम्स में तो स्लोप इसका इनका इस लाइन का 4/3 है, मगर वाई इंटरसेप्ट की अगर आप बात करें तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में इसका वाई इंटरसेप्ट है जीरो, मगर स्मॉल एक्स में इसका इंटरसेप्ट है, ये मैथ्स ने मुझे बताया कि 17/3 मींस 5.666। इस तरह वो दूसरा वाला वो नेगेटिव भी आप करें, y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4/3x माइनस 8/3, उधर जाएगा प्लस 3 बनेगा, तो स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा माइनस 4/3x, 3 इसका एलसीएम आएगा माइनस 8 प्लस 9 प्लस 1/3, ये स्लोप और ये इसका है y इंटरसेप्ट, ये देखिए स्टूडेंट्स ये इसका y इंटरसेप्ट है 1/3 इसका y इंटरसेप्ट है, और ये इसका स्लोप है माइनस 4/3 इसका स्लोप है, दोनों में इसका स्लोप है माइनस 4/3। होपफुली बहुत एक्यूरेट डायग्राम बनी इसकी। तो ये स्टूडेंट्स आपका था एक क्वेश्चन, आपको डिटेल से करा दिया स्टूडेंट्स, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराया, आपको डायग्राम समेत कराया। बुक का जो मेथड है अमूमन ये भी मेथड है, बट ये स्टैंडर्ड मेथड है, अक्सर वो रटमार मेथड है, उसको भी टच दिया। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, आई थिंक अब आपको इसकी समझ आ गई। अभी भी अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब हम वर्टिकल केस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, वो तो हम बस डायरेक्ट कर देंगे। उसमें तो डायग्राम की फिर जरूरत नहीं होगी। स्टूडेंट्स है ये फॉर एग्जांपल अगर y को मैं यहाँ पे कर दूं y प्लस 4 आप करें, ये स्टूडेंट्स आपका चले 9 हो, इसको आप 16 करें, ठीक है, और ये आपका हो गया x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मिसाल के तौर पर ये आप 4 करें स्टूडेंट्स, शाबाश मालूम कर दो, वही तरीका होगा स्टूडेंट्स, इसको आपने कहना है x और इसको आपने कहना है y। तो इक्वेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स, x स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। ये आपका होगा a स्क्वायर और ये आपका है b स्क्वायर स्टूडेंट्स, तो जाहिर है कि b इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 4। सही है, हाइपरबोला में a b से बड़ा भी हो सकता है, a b से छोटा भी हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं। प्रीवियस केस में आपने देखा रिजल्ट, वहाँ पे ये 9 था, ये 16 था, और पहला वाला a स्क्वायर होगा, ठीक। अब मैं सिर्फ लिख देता हूं स्टूडेंट्स, पहले आप मालूम करते हैं स्टूडेंट्स सेंटर। अब स्टैंडर्ड केस के लिए सेंटर बराबर है 0,0 x कामा y, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। x यहाँ पे है स्टूडेंट्स x प्लस 1 और y यहाँ पे है y प्लस 4, तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -4, सेंटर इसका हुआ -1 कामा -4। तो अब यह हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइपरबोला है, तो ए से आप बना दें स्टूडेंट्स, ए से, और आप सिंपल लिखे कि ये इसका है सेंटर, और सिंपल आप लिखे कि -1 कामा -4 इसका सेंटर है। नेक्स्ट आप क्या मालूम करते हैं स्टूडेंट्स, एंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, जिनको आप वर्टिसेस भी बोलते हैं। तो एंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये सेकंड केस है। पहला केस अगर होता हॉरिजॉन्टल तो फिर ये होता, यहाँ पे है 0 प्लस माइनस a, एक स्टूडेंट्स a यहाँ पे है स्टूडेंट्स 4xy, तो स्टूडेंट्स x यहाँ पे है, x यहाँ पे है 0, y यहाँ पे है प्लस माइनस 4, x यहाँ पे आपका हुआ x प्लस 1, राइट, y आपका हुआ y प्लस 4, इसको अब उधर ले जाएंगे तो -4 प्लस -4, ठीक, -1, तो एक ये आ जाएगा 0, दूसरा जाएगा -8, तो अपर वाला हमारा होगा a, ये है -1 कामा 0 और ये नीचे वाला -1 कामा -8। सिंपल आप लिखें कि ये आपका हुआ a और इसके कोऑर्डिनेट्स है स्टूडेंट्स -1 कामा 0, बिल्कुल वो नेगेटिव x एक्सिस पे आएगा,
और ये है ए डैश और -1 कामा -8, बिल्कुल -4 सेंटर है तो 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल मेजर एक्सिस की लंबाई है स्टूडेंट्स 8 ट्रांसवर्स एक्सिस की। तो अगला आप क्या देंगे स्टूडेंट्स, एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है, शाबाश बताएं। अगर पहला केस होता तो 0 + -b पेयर, यहाँ पे सेकंड केस है तो +-b यानी वर्टिकल हाइपरबोला है। अच्छा, b की वैल्यू यहाँ पे है स्टूडेंट्स 2xy, तो x इज इक्वल टू +-2, y इज इक्वल टू 0। x यहाँ पे है x+1, y यहाँ पे है y+4, -1 + -2, y इज इक्वल टू -4। तो स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा 1 कामा -4, एक आ जाएगा, यानी जमा करेंगे तो चले, ये आ गया 1 - 3 और y इज इक्वल टू -4। तो स्टूडेंट्स ये है कॉन्जुगेट राइट वाला b 1 कामा -4 और b डैश स्टूडेंट्स -3 कामा -4। सिंपल आप लिखें कि ये आपका है b, ठीक हुआ, 1 कामा -4, ये आपका होगा b डैश, एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, राइट। नेक्स्ट फोकाई, फोकाई स्टूडेंट्स, तो फोकाई आपका है स्टूडेंट्स 0 ± AE, सेकंड केस है, फर्स्ट केस में ± AE कामा 0। अब AE आप करेंगे तो यहां पे स्टूडेंट्स A² बराबर होता है A² + B²। तो स्टूडेंट्स यहां पे है 16 + 4, A² E² इज इक्वल टू 20, √20 मीन्स 4.4 समथिंग, 0 ± √20, ठीक हुआ। x यहां पे है आपका x+1, x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक आपका हो गया f -1 -4 + √20, f डैश -1 -4 √20, and this will be 0.4 समथिंग, -1 0, अगर ये 4.4 है तो -4 + 4.4 है 0.4, -1 कामा 0.4 -1 कामा -8.4, ये है फोकस। तो आपने सिंपल x और y ड्रा किए बगैर आप सिंपल मेंशन करें कि ये है -1 -4 + √20 और ये आपका है -1 -4 √20। ओके, और एट द एंड हम कर देंगे एसिम्पटोट्स, 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 ठीक है। तो y इज इक्वल टू +-a/bx, तो y इज इक्वल टू +-a/b, a यहाँ पे है 4 और b यहाँ पे है 2, तो y विल बी इक्वल टू +-2x, ये स्लोप है, y इज इक्वल टू mx। y की वैल्यू है स्टूडेंट्स y+4, x की वैल्यू है x+1। ये दो वैल्यूज है यहाँ पे, अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक है ये 2 वाला आप करें तो 2x+2 और दूसरा आएगा y+4 इज इक्वल टू माइनस वाला करें तो -2x -2, अब ये उधर जाएगा तो -2 बनेगा, ये उधर जाएगा तो -6 बनेगा। तो ये स्लोप और ये y इंटरसेप्ट, एक का y इंटरसेप्ट है -2, दूसरे का y इंटरसेप्ट है स्टूडेंट्स, यानी इसका x और y अगर आप फिर बनाना चाहें तो यहाँ पे -1 कामा -4 है, तो -1 कामा -4, ये है -1 कामा 0, कुछ ऐसे होगा स्टूडेंट्स, -1 कामा 0 ऐसे, ऐसे समझिए आपको। ये आपका है -1 कामा 0, इस तरह ये आपका है -4 -2 -1 -3, ठीक हुआ, इस तरह आप करते जाएं। ये यहाँ पे आपका होगा -8, ये आपका है स्टूडेंट्स, ये है -1 कामा -8 और -1 कामा 0। तो एक एसिम्पटोट यहाँ पे ऐसे बनेगा स्टूडेंट्स, एक एसिम्पटोट यहाँ पे ऐसे बनेगा, दूसरा ऐसे बनेगा। तो एक का y इंटरसेप्ट क्या है, एक का y इंटरसेप्ट है -2, दूसरे का y इंटरसेप्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पे -6। रफ सी डायग्राम मैंने आपको बना दी। तो आई थिंक स्टूडेंट्स इस लेक्चर में यहाँ तक काफी है, हमने आपको दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये वाला तो खैर डायग्राम नहीं ड्रा की, पिछला वाला और आपका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस तरह हाइपरबोला पे मिसलिनियस
3-4 क्वेश्चंस और भी करेंगे। उसके बाद हम ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर क्वेश्चन करेंगे और चले यार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला समेत कर देंगे, जो भी हुआ नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त है, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।